डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास का क्वेश्चन पेपर जो है एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू में देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको 15 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के आते हैं। इसमें एक एक नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। तो इसमें आपने छांट कर जो है इसमें आंसर जो है ढूंढ कर जो है इसमें आपने इसमें बताना है कौन सा आंसर इसमें होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दो असमानांतर रेखाओं को एक बिंदु पर मिलाने से क्या बनता है। दो असमांतर रेखाएं आपकी होगी, तो मान लो इस तरह होगी, तो आपका जो एक जगह मिलती है तो इसको हम कहते हैं कोण। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको आपने क्या लिखना है, दो असमानांतर रेखाएं जो है एक बिंदु पर मिले तो उसे हम कहते हैं कोण। ये इसमें लिखा है लंब बिंदु। बिंदु आपका ये वाला हो गया, लंब आपका 90 डिग्री को बोलते हैं, तो 90 ये भी नहीं होगा। तो आपका बिंदु आपका एक फुल स्टॉप होता है जिसका कोई परिमाप नहीं होता, ये जो इसकी कोई मोटाई नहीं होती है। तो आपकी जो है ये भी गलत बात है। तो आपने सिर्फ कोण को टिक लगाना है। फिर आगे आपका, जो रेखा कुछ दूरी पर रुकावट प्रकट करे, जो रेखा कुछ दूरी पर रुकावट प्रकट करे उससे क्या कहते हैं। ये लाइन आपकी होती है इस तरह, थोड़ी सी इसके लाइन के बाद एक बिंदी, फिर वैसे लाइन, फिर एक बिंदी, इस तरह ये आपकी लाइन होती है। तो इसको जो है कहते हैं जंजीर रेखा। ये जो है किसी भी वस्तु का अगर आपने सेंटर बताना है, जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, मान लो मकान बना लिया कोई, तो इसके जैसे आप इंजीनियर ड्राइंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको सबसे अगर बीच में दिखेगी, जिस चीज़ का आपने सेंटर बताना है वहाँ पर ये लाइन आपको मिलेगी। मान लो यहाँ पर मैंने एक वृत्त जैसा लगा लिया, तो ये वृत्त का सेंटर इससे बताएगा भी, ये जो है ये इस वृत्त का सेंटर है। तो उस चीज़ की जहाँ भी आपको ये लाइन दिखेगी तो उस जो भी है वहाँ पर किसी चीज़ का सेंटर बताया होगा, तो वहाँ पर ये सेंटर के लिए लाइन लगी होती है। तो ये मान लो मकान है तो इसका सेंटर बताने के लिए, तो इसका मतलब ये आपकी लेंथ इसकी कितनी भी होगी, अगर ये लाइन यहाँ पर दे दी है तो इसके दोनों तरफ बराबर जगह रहेगी। अगर ये मान लो वृत्त बताया है इधर, तो इसको सेंटर में अगर ये लगी है तो दोनों तरफ इसके जो है बराबर हो गया। अगर मान लो इसके एक तरफ का आपको 5 mm अगर माप दिया है तो समझो 5 इस तरफ भी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आपको 45 बताया है तो आपने इधर से आगे खुद अपने आप इसको 45 समझ लेना है, क्योंकि ये सेंटर में लग जाती है। जहाँ पर भी ये लगी हो वहाँ इसका सेंटर जो है इससे दर्शाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये जो है जंजीर रेखा इसमें होती है। आधार रेखा आपकी ये वाली होती है, ये इसके जो है कट नहीं होते हैं, ये सीधी होती है। और वक्र रेखा आपकी इस तरह होती है। तो ये दोनों गलत है, इसमें आपने जंजीर रेखा को टिक लगाना है। जो रेखा प्रश्न में दी जाती है उसको क्या कहते हैं। तो जो आपको प्रश्न में दी जाती है उसे हम दी हुई रेखा कहते हैं। ये बिल्कुल बारीक होती है, ये जो है बिल्कुल लाइट लाइन होती है। तो इसको आप दी हुई रेखा आपने इसको टिक लगाना है। उत्तर की रेखा डार्क होती सेम है ऐसी, परंतु ये डार्क होती है। वक्र रेखा आपको पता है टेढ़ी मेढ़ी होती है ना। फिर आ गया आपका, जो रेखा कहीं से भी सीधी नहीं होती है, या जो रेखा कहीं से भी सीधी नहीं होती वह कहलाती है वक्र रेखा। ये वाली लाइन आपकी, इसमें वक्र रेखा को आपने टिक लगाना है। जंजीर रेखा मैंने आपको बता दिया ये इस तरह होगी। और सर रेखा आपकी सीधी होती है, तो इसमें आपने वक्र रेखा को टिक लगाना है, ग भाग को टिक लगाना है। फिर आपको आ गया, उत्तर की रेखा कैसी होती है। उत्तर की रेखा मोटी रेखा होती है। देखो ये जो है डार्क लाइन आप लेंगे, सारे क्वेश्चनों में आपने देखना है उत्तर की रेखा आपकी डार्क होती है बिल्कुल। तो ये जो है सबसे अलग पहचान होती है इसकी, ये डार्क होती है ना। फिर आपका आ गया, तो इसमें दानेदार आपकी ये वाली लाइन, इसको हम रचना की रेखा कहते हैं। ये आपकी जंजीर रेखा आपको मैंने बता दिया वो वाली है। तो फिर आ गया, जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम कोण को क्या कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम कोण क्या कहते हैं, तो इसको आपने क्या करना है, अधिक कोण बोलते हैं इसको, है ना। तो न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से कम हो। सम कोण कहते हैं जो 90 डिग्री का हो। तो आपने टिक लगाना है ग भाग को, जो आपका
90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से कम होता है तो आपने इसको टिक लगाना है। फिर आ गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें बताया हुआ है 7 नंबर बोल रहा है 12 नंबर का ब्रश किस काम आता है। 12 नंबर ब्रश, तो 12 नंबर ब्रश जो है हमारा इसको काफ़ी बड़ा ब्रश होता है, तो इसका जो है अपने टिक लगाना है अपने जो पृष्ठभूमि में रंग भरने के लिए, जो आपकी बैकग्राउंड होती है वहाँ, जैसे आप कोई चित्र बना रहे हैं, जैसे मान लो वृत्त में चित्र बना रहे हैं या त्रिभुज में चित्र बना रहे हैं, तो जहाँ पीछे आप बैकग्राउंड करते हैं यहाँ आपने ये बड़े वाला ब्रश प्रयोग करना है, इसलिए आपने इसको पृष्ठभूमि वाले जो है इधर आपने निशान लगाना है। यह रबड़ का काम करता है, नहीं, गलत बात है। चित्र बनाने के लिए चित्र तो बनाते हैं इससे, परंतु चित्र जो आपके उधर जो है अपने टिक इसको लगाना पृष्ठभूमि से, क्योंकि पृष्ठभूमि जो है इससे बड़े वाला ब्रश होता है, तो इससे आप जल्दी हो जाता है ना। तो आपने इसका जो ग भाग आपने राइट करना है। फिर आ गया सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं। तो सेट स्क्वायर हमारा एक, देखो सेट स्क्वायर हमारा इस तरह होता है, एक हमारा इस तरह होता है, ठीक है। एक का हमारा 30 डिग्री का एंगल, यहाँ 60 डिग्री का एंगल, यहाँ 90 डिग्री का एंगल, यहाँ आपका 45, यहाँ 45, यहाँ आपका 90 डिग्री। ये एंगल भी आपको आने चाहिए। इसमें आपका जो है अगर दो हमारे सेट स्क्वायर होते हैं, तीसरा हमारा वो जो है चांद बोलते हैं हम उसको, वो प्रोटेक्टर बोलते हैं उसको, तो वो अलग होता है। तो इसमें सेट स्क्वायर पूछा है तो आपने दो को टिक लगाना है, ये दो ही होते हैं, और इसका आपको हर एंगल भी पता होना चाहिए कितने कितने डिग्री के होते हैं ना। टोटल इनका माप जो 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का जोड़। तो आपने इसको टिक लगाना है। इधर है सेट स्क्वायर के कितने प्रकार होते हैं, तो आपने दो को टिक लगाना है। विवग्योर शब्द में सबसे पहला रंग कौन सा होता है। तो वी वी विक्ट्री वाला वी आपको जो है विवग्योर की स्पेलिंग आपको लिखनी है, तो विवग्योर का मतलब बैंगनी, आपने उसको टिक लगाना है। लाल हमारा सबसे नीचे होता है विवग्योर के, आपके जो है इस हिसाब से चलेंगे तो आपने टिक लगाना है बैंगनी को, ठीक है, ग भाग को, ठीक है। फिर आ गया प्रथम रंग इनमें से कौन सा है। देखो प्रथम रंग इसमें पूछा है, प्रथम रंग हमारे तीन होते हैं, परंतु यहाँ पर दो दो पूछे हैं। परंतु आपको पता होना चाहिए हमारे प्रथम रंग, देखो लाल और काला, काला रंग तो हमारा है नहीं, इसमें कलर में आता ही नहीं है, तो इसको जो है तटस्थ रंग कहते हैं, ये वाला भी गलत है। पीला सफ़ेद, सफ़ेद भी हमारा तटस्थ रंग आता है, इसमें जो है पीला तो है परंतु ये सफ़ेद इसमें गलत आ गया। फिर आ गया लाल नीला, तो लाल और नीला और पीला होता है, तो आपने इसको लाल और नीले को टिक लगाना है, ग भाग को टिक लगाना है, ठीक है। अब आ गया समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं। समानांतर रेखा होती है जो बढ़ाने पर आपकी कहीं न मिले भाई, समानांतर पूछा है जो बढ़ाने पर, जैसे रेल की पटरी होती है ना आपकी, दोनों का गैप एक बराबर रहता है, जैसे ये वाली आपने दे दी तो वैसे ही दूसरी वाली भी, ये जो है आगे तक बढ़ाते जाए तो इसका फासला बराबर रहता है। तो आपने देखो इसमें क्या लिखा है, पहले ऑप्शन, जो बढ़ाने पर एक तरफ मिल जाए, एक तरफ अगर ऐसे मिल जाती है आपकी लाइन ऐसे, दूसरी तरफ फासला बढ़ता जाए तो इसको असमानांतर कहते हैं ना। तो दूसरा ऑप्शन है जो बढ़ाने पर कहीं ना मिले, ये दोनों कहीं पर नहीं मिलेगी, तो आपने इसको टिक लगाना है दूसरे वाले ऑप्शन को, है ना। ज्योमेट्री कला में कौन सी पेंसिल प्रयोग की जाती है। ज्योमेट्री कला आपकी, जो ज्योमेट्री के आपके क्वेश्चन होते हैं उसमें आपने कौन सी पेंसिल यूज करनी है। तो 2B 4B ये आप वस्तु चित्रण में यूज करते हैं। एच और एच बी ये आप कर सकते हैं इसमें, एच बी और एच जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये आपकी 5B और 6B आपकी ये स्टील लाइफ में यूज होती है, तो आपने ख भाग को टिक लगाना है। एच और एच बी आपने, अगर पेंसिल की परिभाषा सबसे पहले दी हुई है, सबसे पहले 6th वाले क्लास में, तो उसमें आपने अगर पेंसिल की डेफिनेशन पढ़नी है तो उसमें आपको इसमें दिया हुआ है, इसमें आप एच बी या तो एच और एच बी उसमें टिक लगा सकते हो। ज्योमेट्रिकल जो आपको ज्योमेट्री बनाते हैं उसके क्वेश्चन इससे अच्छे बनते हैं ना। फिर आ गया क्या सरल रेखा एक ऋजुकोण है। तो देखो हमारा एक
जैसे मान लो मैंने ये एक लाइन ले ली, फिर इधर से मैंने मान लो वृत्त लगा लिया, तो उतनी प्रकार पहली बार काटा तो 60, दूसरी बार 120, तीसरी बार आपका 180, तो ये जो है एक सरल रेखा बन जाती है। तो इसमें आपने क्या करना है, क्या सरल रेखा की ऋजु कोण कहलाती है, तो आपने हाँ करना है इसमें। हाँ, इसमें नहीं मत लिख देना आपने, तो इसमें आपने हाँ करना, ठीक बात है। ऋजु कोण जो है आपको जो है ये एक सरल रेखा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। फिर आ गया 45 डिग्री का कोण इनमें से किस में आता है। 45 इसमें समकोण है, अधिक कोण है, न्यून कोण है। तो आपको अगर डेफिनेशन आती होगी तो समकोण की डेफिनेशन होती है, ये जो है 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण कहते हैं। अधिक कोण हुआ 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। ये आ गया न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है, तो इसको आपने टिक लगाना है क्योंकि 90 से कम है हमारा एक 45 डिग्री। फिर इसके बाद आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन, इसमें आ गया अंग्रेजी के कौन से अक्षर दूसरे अक्षरों के बजाय अधिक चौड़े होते हैं। तो आप जैसे अल्फ़ाबेट लिखे आपने, उसमें ए से जेड तक आपको लिखवाया है, तो आपने उसमें लिखा है VZOKMW, तो एम और डब्ल्यू आपका एक अनुपात ज़्यादा इसको बनाना पड़ता है और ये बड़े अनुपात में बनते हैं, तो आपने इसको टिक लगाना है एम और डब्ल्यू को। तो इस तरह आपका जो है क्वेश्चन 6 क्लास का पूरा हो गया, और इसमें 15 के 15 क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी तरह करने पड़ेंगे, तभी आपको ये जो है नंबर आएंगे MCQ के। तो आपने इसी तरह करना है, तो इसका अपने पूरे पूरे नंबर आएंगे। थैंक यू।